Assalamu alaikum students of 4th class and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी. So student लास्ट लेक्चर में हमने अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 9 हेयर कट की रीडिंग की थी. हमने हाफ यूनिट की रीडिंग की थी. पेज नंबर 82, 83 एंड 84 के हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 पैराग्राफ तक इसकी रीडिंग की थी. आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एट पेज नंबर 84. सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें, पेज नंबर 84. तो कल हमने कहाँ तक रीड किया था, एक थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं. कल हमने पढ़ा था कि दानिश जो होता है वो अपने रूम में आकर सो जाता है. आधी रात को उसको ये फील होता है जैसे उसको कोई चीज़ काट रही है. वो उठ के देखता है तो हर तरफ जो है वो एंट्स होती हैं, मतलब चूंटियाँ होती हैं उसकी बेड पर, ठीक है, और जो उसको हर तरफ काट रही होती हैं. तो यहाँ तक हमने रीडिंग की थी लास्ट लेक्चर में. आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. He was ashamed to admit it. उसे ये मानने में जो है वो शर्मिंदगी हो रही थी कि यानी वो कितना मैसी है, ठीक है. बट हिज फैमिली वॉज राइट. लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी. He didn't want a messy bed. उसको भी जो है वो बेढंगा या बिखरा हुआ बेड नहीं पसंद, फुल ऑफ एंड्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चूंटियाँ हों. एंड ही डिडंट वांट हेयर दैट इच्ड ऑल द टाइम. और उसे ऐसे बाल नहीं पसंद जिनमें हर टाइम उनको इचिंग हो, खारिश हो, ठीक है. ही वांटेड एवरीथिंग टू बी क्लीन. वो भी चाहता था कि उसकी हर चीज़ साफ़ सुथरी हो एंड नॉन इची, और उस पर खारिश ना हो. टुमारो ही वुड डू समथिंग अबाउट इट वंस एंड फॉर ऑल. हो सकता है कि सुबह उठकर वो इन चीज़ों को अपनी को ठीक कर ले. ही डस्टेड ऑफ द एंड्स. उसने सारी चुंटियाँ झाड़ दी. एंड ट्राई टू गो बैक टू स्लीप. और सोने की कोशिश की. एज द नेक्स्ट मॉर्निंग डॉन. जैसे ही अगली सुबह हुई, दानिश वोक अप. दानिश उठा एंड स्क्रैच हिज हेड. और अपने सिर को खुजाने लगा. He he went downstairs to have his breakfast. और वो नीचे आया अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. What should I do next? मुझे अब क्या करना चाहिए? He thought to himself. उसने अपने आप में सोचा. Maybe I should do something about the ants on my bed. फिर वो सोचता है शायद मुझे अपने बेड पर जो चूंटियाँ हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए. Perhaps I can deal with them once I am back from the park. हो सकता है कि मैं पार्क से वापसी पर जो है इसका कोई हल निकालूं. यानी कि रात उसकी इतनी बुरी गुजरी, उसके बावजूद वो सुबह उठ के क्या कह रहा है कि नहीं, मैं पहले खेलूंगा, जाके आके देखता हूँ कि शायद मैं इनके बारे में कुछ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है. ऑफ टू द पार्क ही वेंट वेयर ही प्लेड ऑन द स्लाइड. फिर पार्क में वो वहाँ पर गया जहाँ पे वो स्लाइड लेता है एंड द स्विंग्स और झूले लेता है. बाय मिड डे आधा दिन गुजर गया. ही स्टार्टेड टू फील टायर्ड. अब वो थकावट महसूस करने लग गया. ही रियली हैडंट गॉटन प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट. क्योंकि उसने रात को जो है वो अच्छी नींद नहीं ली थी. थैंक्स टू ऑल दोस एंड्स. शुक्रिया उन सारी चूंटियों का जिसकी वजह से दानिश जो है वो रात को सो नहीं सका. So Danish sat down under the shade of a neem tree. दानिश जो है वो नीम के दरख्त के साए के नीचे जो है वो बैठ गया. And decided to close his eyes for a moment or two. उसने सोचा कि मैं आंखें बंद करके थोड़े वक्त के लिए जो है वो बैठ जाता हूँ. In precisely 30 seconds, 30 सेकंड में he had dozed off. वो जो है वो सो गया. His head dropped फॉरवर्ड. और उसका सर जो है वो आगे की तरफ झुक गया. टिल हिज चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट. यहाँ तक कि उसकी चिन जो है उसकी थोड़ी जो है उसकी चेस्ट पे आ गई. एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप. और उसने सर पे जो कैप पहनी हुई थी वो उसकी गोद में आके गिर गई, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 85. दानिश स्नोर्ड. दानिश जो था वो खराटे उसने लेने शुरू कर दिए. हाफ एन आवर लेटर. तकरीबन आधे घंटे के बाद. द हॉर्न ऑफ अ कार पासिंग नियर बाय वॉक हिम फ्रॉम हिज नैप. गाड़ी के हॉर्न ने उसको नींद से जगा दिया. ही सेट अपराइट विद द जोल्ट. वो एक झटके से जो है वो सीधा होके बैठ गया. इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स टू रिमेंबर वेयर ही वॉज. उसे तकरीबन कुछ सेकेंड लगे ये जानने में कि वो कहाँ पर है. वेयर ही हैड कम फ्रॉम. वो कहाँ से आया है. एंड वेयर ही वॉज गोइंग. वो कहाँ
कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस्ड हिज कैप ऑन इन हिज लैप, फिर उसे ये महसूस हुआ कि उसकी गोद में जो है वो उसकी कैप पड़ी हुई है। मच टू हिज अमेजमेंट हिज कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, उसने बड़ी हैरानगी से देखा कि उसकी कैप के अंदर जो है वो कुछ सिक्के थे। Where did these come from? He asked himself, looking bemused. हैरानगी से वो उसने अपने आप से सवाल किया कि ये सिक्के कहाँ से आए हैं। As he sat examining the coins, जैसे वो बैठा इन coins को देख रहा था, a passerby stopped and added another coin to his collection. एक राह चलते मुसाफिर ने एक और सिक्का जो है उसके सिक्कों में फेंक दिया। दानिश वॉज ग्रेटली शॉक, दानिश जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, हैरान परेशान हो गया, क्योंकि हर एक को लग रहा था कि ये कोई बैगर है, कोई लाइक फ़कीर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसका गेटअप ही ऐसा हो गया था। माई गुडनेस, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानगी से कहा कि ये क्या हो रहा है। पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम पुअर, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं गरीब हूँ। ही हेस्टली रिमूव द कॉइन्स फ्रॉम द कैप, उसने तेजी के साथ जल्दी से अपनी कैप में से वो सिक्कों को जो है वो फेंक दिया। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, फिर उसने अपनी कैप अपने सर पर रखी। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और उसने अपनी जैकेट को झाड़ा। नो वंडर पीपल थॉट ही वॉज अ बैगर, कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोगों को लगा कि वो एक फ़कीर है, क्योंकि हिज क्लॉथ्स वर शेबी, उसके कपड़े जो थे वो बेढंगे से थे, फटे हुए थे। एंड हिज हेयर वाज सो अनकेम्प्ड, और उसके बाल इतने बेसुरे थे, यानी कि अजीबोगरीब तरीके से फैले हुए थे। एज ही डिडंट हैड अ हेयर कट इन 6 मंथ, कैसा लग रहा था जैसे 6 महीनों से उसने अपने बाल नहीं कटवाए। दानिश रन टू हिज हाउस, दानिश जो है वो अपने घर की तरफ भागा। एंड वेंट स्ट्रेट टू हिज मदर, और सीधा अपनी मदर के पास गया। मम यू हैव टू हेल्प मी, मम आपको यानी मदर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। माई क्लोथ्स आर सो अनक्लीन, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। देर आर एंट्स इन माई बेड, मेरे बेड पर चूंटियाँ हैं। माई हेड इच्ड ऑल द टाइम, मेरे सर में हर टाइम खारिश होती रहती है। एंड टुडे इन द पार्क, अब वो बता रहा है कि पार्क में उसके साथ क्या हुआ। पीपल स्टार्टेड पुटिंग कॉइन्स इन माई कैप, लोगों ने मेरी कैप के अंदर सिक्के डालने शुरू कर दिए। बिकॉज दे थॉट आई वॉज अ बैगर, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक फ़कीर हूँ। Oh no, come here, let me see your head. You may have lice. Oh, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सर में देखूं क्या तुम्हें जुएं तो नहीं पड़ गई। See, this is why I tell you to take good care of your hygiene. इसी वजह से मैं तुम्हें कहती थी कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। All sorts of problem arise if you are not careful about cleanliness. फिर उसकी मदर उसको समझाती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। इट्स ओके दो, अच्छा कोई बात नहीं। यू कैन हेल्प मी क्लीन अप योर रूम, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ताकि हम तुम्हारा कमरा साफ कर सकें। देन यू कैन टेक अ नाइस लॉन्ग शावर, हिज मॉम आंसर, फिर उसकी मॉम ने जवाब दिया और तुम जो है वो अच्छे से जो है जाके नहाओ। व्हाट अबाउट द लाइस, जुओं के बारे में क्या? आई डोंट वांट क्रीपी क्रॉलीज मूविंग अबाउट इन माई हेड, क्राइड दानिश, दानिश ने चीखते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये रेंगने वाली जो लाइस हैं ये मेरे हेड पर रहें, अब मेरे सर पर रहें। Don't worry, I'll wash your hair with special lice shampoo that will help get rid of them. वो उसकी मदर कहती है अच्छा परेशान ना हो, मैं जो तुम्हारा सर है वो स्पेशल जुओं वाले शैम्पू से धो दूंगी और तुम्हें इनसे छुटकारा मिल जाएगा। योर फादर विल टेक यू टू अ बार्बर टुडे, आपके जो फादर हैं वो आपको सलोन जो है वो नाई के पास ले जाएंगे। एंड दिल कट योर हेयर, और वो आपके बाल काट देंगे। हिज मदर रिप्लाई, उसकी मदर ने जवाब दिया। ठीक है। However, you have to promise me that you will always be careful about your hygiene. अच्छा अब तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अपनी सफाई का ख्याल रखोगे। You will wash your hands when you come home from the park. जब तुम पार्क से वापस आओगे तुम अपने हाथ धोगे। You will take a shower daily, रोज नहाओगे। You will also brush your teeth after eating candies. Candies खाने के बाद तुम्हें अपने दांत ब्रश करने होंगे। Okay, and Danish agreed eagerly, और दानिश जो है वो राजी हो गया। मॉम आई प्रॉमिस आई डू ऑल ऑफ दिस, फिर वो अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि मैं ये सारे काम करूँगा। आई लिव इन क्लीन अप माई रूम ऑल बाय माई सेल्फ विदाउट यू हैविंग टू टेल मी ऑल द टाइम। आप यानी फिर वो प्रॉमिस करता है कि आपके कहे बगैर जो है वो मैं अपना कमरा भी खुद क्लीन करूँगा, साफ करूँगा। पेज नंबर 86 पर आते हैं।
अच्छा, आई बिलीव दैट व्हेन आई सी इट, मुझे यकीन है हो मैं मतलब जब मैं देखूंगी तो ही मुझे यकीन होगा. नाउ लेट्स गो गेट्स दोज एंड्स आउट ऑफ योर रूम. हिज मदर रिप्लाई, उसकी मदर ने जवाब दिया, चलो आप तुम्हारे कमरे से जो है चूतियों को भगाते हैं. फ्रॉम देन नाउ, और उसके बाद से दानिश वॉज स्पेशली केयरफुल अबाउट हिमसेल्फ. दानिश जो है वो ख़ास तौर पर अब एहतियात करने लग गया. ही नेवर लेट हिज हेयर ग्रो टू लॉन्ग, और उसने अपने बालों को ज़्यादा बढ़ने भी ना दिया, यानी कि जैसे ही उसके बाल बढ़ते वो कटिंग करवा लेता है. ही ऑलवेज ब्रश हिज टीथ ऑन टाइम, वो वक्त पर अपने दांत भी साफ करता. ही शावर्ड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम द पार्क, और पार्क से वापसी पर वो नहाता. एंड मेड श्योर, और इस चीज़ का यकीन करता, नॉट टू ईट फूड ऑन हिज बेड, कि वो बेड पे बैठ के खाना नहीं खाएगा. स्लोली बट श्योरली, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन, ही वॉज एबल टू चेंज ऑल हिज बैड हैबिट्स. उस वो इस काबिल हो गया कि उसने अपनी सारी बुरी आदतें जो है वो छोड़ दी. एंड लेड अ मच बेटर लाइफ, और वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारने लग गया. सो स्टूडेंट, वी हैव completed द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 9. आई होप आपको इस यूनिट की रीडिंग जो है वो इंटरेस्टिंग लगी हो, और आपने भी इससे बहुत अच्छे लेसन जो हैं वो सीखे हों. लेसन नंबर 1 हमारा ये था कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है. अपने बाल टाइम पे कट करवाने चाहिए, इसके अलावा ब्रश करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, टाइम पे शावर लेना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से और प्रॉब्लम से बच सकें. सो स्टूडेंट, आई होप इस रीडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी. इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उन क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.